हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 28 जुलाई। Career predictions for Sagittarius 11 to 28 July. Money predictions for Sagittarius 11th to 28th July. Career and money predictions for Sagittarius 11 to 20th July. Career and money predictions for Sagittarius. Sagittarius देखिए, मेंटल एग्जॉशन मुझे दिख रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ या तो थक रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको मन करेगा गिव अप करने का। आपको लगेगा कि यार मैं जिस चीज में इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उस चीज का रिटर्न तो मिल नहीं रहा है। सो लेट मी जस्ट क्विट, लेट मी जस्ट लाइक एग्जिट इस जगह से, इस जॉब से, इस बिजनेस से। नहीं, प्लीज डोंट गिव अप बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी बदल सकती हैं, कभी भी चेंज हो सकती हैं। अगर आप गिव अप कर दोगे, वहां से क्विट कर लोगे, बाहर आ जाओगे, देन यू माइट रिपेंट लेटर ऑन। बिकॉज आपको ना, आपने 90% तो काम कर लिया है, 10% रिमेनिंग है। आप एग्जिट कर जाओगे, कोई और आएगा, वो आपका 10% रिमेनिंग काम करेगा और 100% का क्रेडिट लेके चला जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको जरूरत है कि आप वहां पे टिके रहो, गिव अप मत करो, बिकॉज आपको रिटर्न मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, रेडी रहो उस चीज के लिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी, बट गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। ऑल्सो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे आगे बढ़ने में, हील करने में। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को हील करने में टाइम लगे। मे बी कोई करियर में या मे बी फाइनेंसेस में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं जिनको डील करते करते आप एक ज्यादा वाइज इंसान बन जाओगे या बन चुके हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। बट आई थिंक जो भी मन की उदासी है ना, वो थोड़ा टाइम के साथ हील होगी। एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट सैजिटेरियस। पास्ट में कोई भी चीजें हुई थी जो कि आपके मन में अभी भी बैठी हुई हैं, घर कर गई हैं, आपको उनको लेट गो करना जरूरी है। एंड हो सकता है कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, पास्ट का कोई चीज है, कहीं वो रिपीट ना हो जाए, सेम कोई तरीके से धोखा ना दे दे। प्लीज लेट गो करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग तो साल में 3 या 4 बारी जस्ट ऐसे ही करवा लेते हैं, एक क्लेंजिंग के फॉर्म में। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक माइंड ना फ्रेश हो जाता है, ठीक है। एंड नए सिरे से आप चीजें स्टार्ट कर सकते हो, सोच सकते हो। पैसे को ना वाइजली यूज करिए। कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, किसको उधार दे रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, किसका उधार चुका रहे हैं, किससे ले रहे हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत एक्सट्रीम में इफ यू आर स्पेंडिंग मनी और इफ यू आर सेविंग मनी, वो एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। एंड आई थिंक अगर आपका बिजनेस है ना, तो बिजनेस में मेहनत तो ऑफकोर्स, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी है। बट उसके साथ साथ स्मार्ट डिसीजंस भी लेने बहुत जरूरी हैं। स्मार्ट डिसीजंस लेने जरूरी हैं। चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखना है। ये नहीं कि हाँ ये ठीक भी है, नहीं भी है, ग्रे एरिया में बैठे हुए हैं। नहीं, इधर इट्स अ यस और इट्स अ नो। सो पैसे को लेकर ना थोड़ा तरीके से इस्तेमाल करिएगा, तरीके से स्पेंड करिएगा पैसा। ऑल्सो हो सकता है आपको लगे कि आप इस जॉब में फंस गए हो, इस घर में फंस गए हो, इस इन्वेस्टमेंट में फंस गए हो, बट आई थिंक दैट्स जस्ट एन इल्यूजन।
एंड आप फंसे नहीं हुए हो, आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो। आपको किसी ने फंसा के नहीं रखा है, आप बिल्कुल वहां पे स्टक नहीं हो, आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो। दैट थॉट, दैट फियर, दैट इनसिक्योरिटी, दैट जॉब, दैट लोकेशन, दैट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट, आपको बस चॉइस करने की जरूरत है, चूज करने की जरूरत है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप कर क्या रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि दूसरे की गलती की वजह से मेरी लाइफ में मुझे ये चीजें भुगतनी पड़ गई, बट नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कम था कि आप अकेले आगे बढ़ के चीजें खुद नहीं कर पाए, तो इसलिए आप वहीं हो जहां पे हो। सो आई थिंक आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि आपको हेल्पलेस फील कराता है, आपको लगता है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, बट आप कर सकते हो। यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ सैजिटेरियस। आप पूरी लाइफ दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उसने कुछ किया या नहीं किया, उसकी वजह से रेपोकशंस आपको झेलने पड़े। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपको आपकी मेहनत का पैसा मिल रहा है, आपको जो भी आपका हार्डवर्क था दैट इज लीडिंग यू टूवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफ। आप खुद के लिए चीजें खरीद रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बिल्कुल चिल कर रहे हो उस चीज से। आपको ना किसी और पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है कि कोई और आपको वो चीज खरीद के देगा। आपके पास इनफ पैसे हैं, आप अपनी वो चीज खरीद सकते हो, घूम सकते हो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। लग्जरी दिख रही है यहाँ पे, आप काफी हैप्पी हो, काफी सक्सेसफुल हो, और मे बी खुद का कोई काम कर रहे हो, बट यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। यू आर वेरी हैप्पी with your current financial as well as professional status. ऑल्सो कोई नई चीज सीखने की गाइडेंस आ रही है, कोई नई चीज सीखो, कोई सब्जेक्ट, कोई करियर, कोई स्किल जिससे आप पैसे कमा सको। आपका चाहे जो भी जॉब है, 9 to 9 है या वट एवर इट इज, कल को अगर वो जॉब लेट से कोविड जैसी कोई चीज वापस आ जाती है, ठीक है, उस टाइम पे अगर जॉब में से आपको निकाला जाए और आप सोचो घर पे बैठे कुछ अपना करते हैं, तो क्या करोगे? कौन सा स्किल है आपके पास? तो कोई स्किल डेवलप करो जिससे आगे जाके आप पैसा कमा पाओ, क्योंकि यहाँ पे इस स्किल के थ्रू पैसा कमाना दिख रहा है, मुझे काफी दिख रहा है, बट उसके लिए दोबारा आपको कोई एक स्किल सीखना पड़ेगा एंड उसके थ्रू आपको ना थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज के थ्रू मैं पैसा कमा सकता हूँ। ऑप्शंस बहुत सारे दिख रहे हैं और उन ऑप्शंस में यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करिए, ओवर एनालाइज करना बंद करिए, क्लैरिटी लाइए कि क्या चाहिए, क्या डिजायर है, क्या नहीं चाहिए, पर्पस क्या है लाइफ का, एंड देन मूव फॉरवर्ड सैजिटेरियस। एक जगह पे रुक के सोचना करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, आई थिंक वो काफी सोचना हो गया है एंड यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आप और ज्यादा टाइम उस सोचने पे स्पेंड नहीं कर सकते हो। बैलेंस बनाइए, यू नीड टू ब्लेंड योर आइडियाज विद आइडियाज ऑफ अदर पीपल, ठीक है, तो उनकी सुनिए और अपनी उनको बताइए, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके चीजें करिए। आई मी माई सेल्फ में करके चलोगे तो नहीं होगा, टीम वर्क आपको करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जितना डाइवर्स ग्रुप के साथ काम करोगे उतना ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को हैंडल करना आएगा, और वो बहुत जरूरी है काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए कि ना तुम्हारी ना मेरी, चलो बीच का ये कर लेते हैं, वो चीज आनी चाहिए। इट्स अ स्किल सैजिटेरियस, ठीक है। कंट्रोल करिए अपने इमोशंस पे, बैलेंस बना के रखिए, पेशेंस रखिए थोड़ा चीजों को लेकर के। अभी नहीं हो रही है बट ठीक है, थोड़ा और टाइम लगेगा बट हो जाएंगी, बट पेशेंस के साथ डील करना जरूरी है। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली सैजिटेरियस, पैसा बहुत आ रहा है, यू आर अकम्प्लिशिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, फाइनेंशियली स्पेशली, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, पावर, कंट्रोल मुझे दिख रहा है। एंड मे बी एक कोई सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, मे बी एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव बॉस है, बट पैसे आपके पास आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पूरे तरीके से आपके पास है, विच इज लाइक द बेस्ट थिंग, ठीक है। आपको अगर चाहिए थी तो वो चीज आपको मिल रही है। देखिए मेंटल क्लैरिटी ले आइए चीजों को लेकर कि करियर में क्या चाहिए, फाइनेंसेस क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आइडियाज बहुत है आपके पास काम करने के कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट उन आइडियाज में थोड़ी रिफाइनमेंट लाने की जरूरत है। लाइक टू मेनी आइडियाज बट वेरी स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, दिमाग के अंदर कोई इधर इधर इधर, तो थोड़ा
कंसाइज करने की जरूरत है, मे बी कम्युनिकेट करने की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है वो चीज पे वर्क करिए, कंसाइज कम्युनिकेशन पे वर्क करिए, आइडियाज हैं रिफाइनमेंट ले आइए, एंड आई थिंक जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना, आप उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो, एंड वो चीज में ना आपका सिर्फ फेथ आपको हेल्प कर रहा है, योर फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड, वो फेथ रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स भी यूज कर सकते हैं, वो आपको आपके फाइनेंसेस, एक फाइनेंशियल अबंडेंस या आपकी ड्रीम जॉब या आपका कोई बिजनेस या कोई डील प्रोजेक्ट, इसमें काफी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सैजिटेरियस फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, एंड ऑफ डिलेज दिख रहा है, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, चीजों में काफी पॉजिटिव चेंज आता दिख रहा है आपकी लाइफ में, या तो ट्रैवल कर रहे हैं या कोई न्यू व्हीकल ले रहे हैं, बट डेस्टिनी, कर्मा, फॉर्च्यून, लक आपका चेंज हो रहा है सैजिटेरियस, सो यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, बट जिन चीजों पे वर्क करना चाहिए उन चीजों पे वर्क करिए। ऑल्सो मे बी कोई कोर्ट केस चैलेंज कुछ ऐसा आ सकता है, कोई एग्रीमेंट या लीगल लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज हो जिसमें आपको लगे कि इसमें मुझे क्या करना है, किसका साथ देना है, शुड आई नॉट, दूसरे इंसान मुझे फोर्स कर रहा है ये बोलने के लिए, तो क्या मैं ये बोलूं नहीं बोलूं। आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। इफ यू थिंक कि दूसरा इंसान कुछ गलत करने के लिए बोल रहा है और आपको वो चीज नहीं करने का मन है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आप अपना मना करो, बट दूसरे को चैलेंज मत करो। डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन ऑल दैट, डोंट मतलब गिव लेक्चर टू द अदर पर्सन कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप अपना बोलो कि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है और मैं नहीं करूंगा। आई थिंक उसमें अपनी एनर्जी मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। ठीक है, दूसरा अगर कुएं में कूद रहा है तो कूद लेने दो, मतलब आप हर किसी को नहीं बचा सकते हो, स्पेशली जो इंसान बचना चाहता ही नहीं है। तो थोड़ा उस हिसाब से हैप्पीनेस दिख रही है, जॉय, सक्सेस, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ अच्छी दिख रही है, एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड। सैजिटेरियस प्लीज, ये बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं आपके साथ। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज एक थैंक यू ग्रैटिट्यूड तो आप बोलोगे ना यूनिवर्स को। ऑल्सो बी केयरफुल कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ शेयर करोगे और कल को उस इंसान से बात होनी बंद हो जाएगी, एंड देन द अदर पर्सन माइट टेक यू फॉर ग्रांटेड और माइट ब्लैकमेल यू और समथिंग। तो पीस ऑफ माइंड भी जाएगा, पर्सनल फ्रीडम भी जाएगा, डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, समझ भी नहीं आएगा, तो मतलब हालत खराब हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा आपके सीक्रेट जो है या बॉस को लेकर कोई भी चीज अगर बोलनी है तो वो थोड़ा देख के बोलिए कि किसको बोल रहे हैं, ये इंसान फायदा उठा सकता है। ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, ट्रैवल भी आप कर रहे हैं कहीं पे। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 11th to 20th जुलाई, जनरल मैसेजेस, general guidance for Sagittarius 11th to 20th July, general messages, general guidance for Sagittarius 11th to 20th July. Blessings, Sagittarius, blessings आपके पास पूरी हैं, blessed, you are extremely blessed, चाहे वो angels की तरफ से हो, guides, ancestors, spiritual realm हो या physical realm हो, but आप blessed हो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, चीजों को लेकर ना बहुत रिजिड है आप, अपने काम को लेकर, अपने काम करने के तरीके को लेकर, अपनी पेशेंस इम्पेशेंस को लेकर, अपने टाइम को लेकर, अपने पैसे को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। आपका ना बहुत ही फिक्स्ड या रिजिड माइंडसेट है कि ये मेरा तरीका है काम करने का, मैं इसी तरीके से काम करूंगा। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। या तो आप एजिटेट होके रह जाओगे या दूसरा इंसान एजिटेट हो जाएगा, एंड देन इट विल नॉट वर्क आउट। सो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करिए, दूसरे के हिसाब से चलने की कोशिश करिए। इमेजिनेशन इस टाइम पे आपकी काफी वाइल्ड दौड़ सकती है। इमेजिनेशन आप मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है इमेजिनेशन। आपको अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, स्टार्ट इमेजिनिंग दैट,
बट इमेजिन करिए, लेट्स से यू वांट फाइनेंशियल अबंडेंस, सो इमेजिन करिए दैट यू आर बाइंग समथिंग, ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज खरीद रहे हो जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थी, एंड आप उसमें, लेट्स से इट्स अ कार, you're buying a new car and then you're going to maybe different restaurants or different places in that car and you are enjoying the entire thing, driving and everything, वो imagine करिए, and then once the imagination ends, उसके बाद छोड़ दीजिए उस चीज को, डिटैच करिए, उस थॉट को लेकर बार बार सोचते मत रहिए, उसको लेकर डेस्परेट मत हो जाइए, इमेजिन करिए, छोड़ दीजिए। इसमें और हेल्प कर सकते हैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो अगर आपको वो लेना है वो भी ले सकते हैं, बट इस टाइम पे पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही वो वर्क करेगा। थोड़ा हम्बल होने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसिडरेट होने की जरूरत है, कंपैशनेट होने की जरूरत है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट गेट अ चांस टू डू थिंग्स योर वे, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें मिली है लाइफ में, बाकियों को नहीं मिली है, थोड़ा हर किसी को ना रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है कि वो कितने पीछे हैं, ठीक है, उनको आप मोटिवेट करके और आगे पुश कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, बट उनको ये मत रियलाइज करवाओ कि हाँ उनको अभी आगे निकलने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा तो डाउन टू अर्थ होइए प्लीज, ठीक है, कंसिडरेट होइए, दूसरे का स्ट्रगल कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। आपका सोलमेट हो सकता है जो आपके लाइफ में आने वाला हो या आ चुका हो, बट उसकी वजह से आपकी लाइफ में बरकत आए, प्रोस्पेरिटी, पैसा, अबंडेंस, लक आए, तो वो सोलमेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे आपके लिए सैजिटेरियस। लूप से बाहर निकलने की जरूरत है। आप किसी लूप में, चक्रव्यूह में फंस के रह गए हैं और आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, एवरी टाइम ये होता है तो उसके बाद ये होता है, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। आप एक लूप में चले चले जा रहे हो, आपको कभी ना कभी तो रिस्क लेकर उस लूप से बाहर कूदना पड़ेगा। एक बार ही चोट लगेगी, दो बार ही चोट लगेगी, बट कभी तो वो जो चीज है एक पैटर्न सा बना हुआ है, कभी तो वो पैटर्न टूटेगा, तो वो आपको ही तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो आपका मूड हो, मूड के बारे में हो, चाहे वो आपके पैसे के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, चाहे वो आपका कोई पर्सनालिटी ट्रेट हो, बट उस चीज को एंड करिए। फेयरनेस का साथ देना है प्लीज, इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, फेयर रहना है आपको सैजिटेरियस। जितना आप अनफेयर प्रैक्टिसेस करोगे या अनफेयर होगे किसी के साथ, उतना ही आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए, टेक चार्ज, टेक रिस्क, स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, शील्ड बनिए दूसरे लोगों की, दूसरों का ध्यान रखिए, उनको प्रोवाइड करिए, और कोई अगर स्टेप आगे नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो आप आगे बढ़ के स्टेप लो। मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो उस चीज को, उस चीज से भागो मत कि नहीं मुझे, एक कहते हैं ना, पहल नहीं करनी है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, कोई और रिस्क लेगा फिर मैं देखूंगा कि उसका देखा देखी मुझे रिस्क लेना है नहीं लेना, नहीं, दैट वोंट वर्क आउट फॉर यू। यहाँ पे आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा सैजिटेरियस। अब हम आ गए हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये वन क्वेश्चन रीडिंग है, इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। Okay, I have your card with me, Sagittarius. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके आगे मत देखिएगा, इट
विल नॉट वर्क आउट, ऐसे चीजें नहीं काम करेंगी आपके लिए, ठीक है। रिलैक्स होके, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। यहाँ पे आई थिंक अगेन इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग से काम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बट क्लियर कट यस आंसर है आपके लिए जो भी आपने क्वेश्चन सोचा था। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए। लेटर सी फॉर कैट, लेटर बी फॉर बॉय, सी बी। ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है, डेफिनेटली काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, और आपको या फिर नीड बताई जा रही है कि काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आपको, अपने कुछ पैटर्न्स, कुछ लूप्स चेंज करने की जरूरत है, ब्रेक करने की जरूरत है। डॉग लवर है, डॉग को फीड करते हैं, पेट ला रहे हैं, पेट था है, मे बी डॉग को रेस्क्यू करते हैं। लियो सन साइन या मून साइन काफी इंपॉर्टेंट है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है आपको, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलना है आपको, इग्नोर नहीं करना है, सुनना है। बट लियो सन साइन या मून साइन का इंसान ना मुझे काफी सिग्निफिकेंट दिख रहा है, मे बी इसके आने से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए या आप में कोई चेंजेस आए पर्सनालिटी ट्रेट में या अदरवाइज। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।